किसान भाइयों, रविंद्र भाई के खेत में खड़े हैं। बड़दू चैना गांव में, हरियाणा के भिवानी जिले का गांव है। WH 1270 लगा रखी है। वैसे तो कृषि वैज्ञानिक बोलते हैं कि भाई ये वैरायटी भारी जमीन की है, सिंचाई वाले क्षेत्र के लिए जहां पर नहर का पानी लगता हो, लेकिन भाई ने बिल्कुल टिब्बे के ऊपर लगा रखी है। टिब्बा यानी कि हल्की से हल्की रेतीली मिट्टी के ऊपर लगा रखी है और यहाँ पर फव्वारे से सिंचाई होती है। पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हो कितनी शानदार फसल है और जबरदस्त फुटाव है इसके अंदर। तो इनसे बात करेंगे कब बिजाई करी, कौन सी खाद डाली, इतना फुटाव कैसे है। तो इन्होंने, क्योंकि भाई बड़े फार्मर हैं, 60-65 एकड़ में खेती कर रखी है। ये वीडियो है गेहूं पर। अगली वीडियो में इनकी सरसों भी दिखाएंगे, काफ़ी लाजवाब सरसों इनके पास में। तो रविंद्र भाई, स्वागत है डियर किसान पर। राम राम भाई साहब, और सभी किसान साथियों का भी मेरा राम राम, और आपका भी हमारे खेत में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद जो आपने टाइम निकाला। एक फार्मर होते हुए और इतने बड़े रकबे में खेती करते हो तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है टाइम निकाल पाना। तो रविंद्र भाई, ये बताओ कि कितने एकड़ में खेती कर रखी है, गेहूं कितने में है, सरसों कितने में है? मैंने तकरीबन 65 एकड़ की तकरीबन खेती कर रखी है और मैंने 35 एकड़ में गेहूं बिजाई कर रखी है, और इसके अलावा हमने सरसों की बिजाई कर रखी है 30 एकड़ के लगभग, और 2 एकड़ में जौ बिजाई कर रखी है उन्हें। ठीक है। जिस खेत में खड़े हैं ये कितने एकड़ में लगा रखी है WH 1270 वैरायटी आपने? WH 1270 हमने 7 एकड़ में लगा रखी है। पिछली बार भी लगाई थी, आप बता रहे थे। पिछली बार हमने लगाई थी। तो पिछली बार का रिजल्ट बता दो एक बार, तो फिर हम बात करेंगे क्या कुछ डाला इसमें। पिछली बार तकरीबन 70 से 72 मन प्रति एकड़ की पैदावार मिली थी, इसी हल्की जमीन में। ऐसी ही जमीन थी जी। बिल्कुल भाई, वो कहते हैं ना कि किसान से बड़ा वैज्ञानिक नहीं होता, वो प्रैक्टिकल करके देखता है खेत में तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। वही काम रविंद्र भाई ने अपने खेत में कर रखा है। जो भारी मिट्टी की वैरायटी है वो हल्की ज़मीन में और बढ़िया पैदावार निकाल कर भी दिखाई, और अब की बार भी लगा रखी है। तो रविंद्र भाई, बिजाई कब करी थी इसकी? मैंने इसकी अब की बार 31 अक्टूबर को की थी, और पिछली बार मैंने इसकी 27 अक्टूबर को की थी। ठीक है, यानी कि अगर बात करें टाइमिंग की तो ये फसल आज 40 दिन प्लस हो गई है। बिल्कुल। पहली सिंचाई की जब हम बात करते हैं तो खाद वगैरह कौन सी डाली वो भी बात करेंगे, लेकिन बिजाई के टाइम पर खाद कौन सी डाली वो मायने रखती है, वो भी बता दो एक बार। भाई साहब, मैंने बिजाई के टाइम पर DAP डाली 50 किलो। इसके अलावा मैंने 15 से 20 किलो डाली यूरिया। इसके अलावा मैंने म्यूरेट पोटाश डाली 20 किलो। ठीक है। बीज दर भी काफ़ी मायने रखती है, तो बीज कितना डाला 1 एकड़ में? बीज दर मैंने टेम्परेचर को देखते हुए 4 से 5 किलो ज़्यादा लिया। मैंने तकरीबन इसमें 46-47 किलो बीज डाला है प्रति एकड़, क्योंकि भाई हल्की मिट्टी है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी अब की बार। तो बिल्कुल टेम्परेचर ज़्यादा था। उस टाइम पर हमारे एरिया में सरसों की बिजाई हो रही थी, मैंने उस समय गेहूं की बिजाई कर दी थी। काफ़ी किसान साथियों का ये भी सवाल था कि इस समय यानी कि टेम्परेचर न मान जाए गेहूं की फसल। जर्मिनेशन बढ़िया हुआ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार जर्मिनेशन है, और पूरे खेत में अब तक की फसल की कंडीशन देखी जाए तो अपनी एक सही दिशा की तरफ जा रही है फसल। बिल्कुल सही दिशा की तरफ जा रही है। बिजाई कब करी, कैसे करी, वो हमने इनसे पूछा। तो रविंद्र भाई, बात आती है पहले पानी की, क्योंकि बहुत से एरिया में पहला पानी अभी लगा है या फिर लगने वाला है। बिल्कुल। तो पहले पानी के साथ में कौन सी खाद डाली और पहला पानी आपने कितने दिन पर लगाया? भाई साहब, मैं ये फव्वारा विधि से सिंचाई करते हैं तो मैं तकरीबन 20 दिन में इसमें पानी स्टार्ट किया, और इसमें तकरीबन 25 दिन में कंप्लीट हो गया। यानी कि इसमें 8 घंटे लाइट आती है, तो एक दिन में तो सिंचाई हो नहीं सकती। तो 3-4 रोज में ये सिंचाई हुई, तो इसमें तकरीबन 25 दिन तक कंप्लीट हो गई थी और 20 दिन पर स्टार्ट की थी। और पहले पानी में खाद की बात की जाए तो मैंने 20 किलो यूरिया और इसके अलावा 5 किलो माइक्रो राजा डाला। ठीक है, प्रति एकड़। ठीक है। 2 पानी लगा दिए अभी तक इसमें? दूसरा पानी मैंने अभी कुछ दिन पहले, 2-4 रोज पहले लगाया जी। दूसरा पानी आपने लगा दिया क्योंकि हल्की मिट्टी है और टेम्परेचर भी अभी 2-4 दिन पहले, मैं इसमें 5-7 दिन पहले ही पानी लगाया। अब भी आप देखोगे तो इस समय ये ज्यादा धूप है। अब रात्रि का तापमान तो बिल्कुल यानी कि कम है, लेकिन अब भी दिन का तापमान ज्यादा है, तो अब भी ये फसल थोड़ा खुश्की मान रही है। ठीक है। पहले पानी के साथ में आपने बताया माइक्रो राजा डाला आपने यूरिया के साथ में, तो इसका रिजल्ट कैसा है वो तो हम देख ही रहे हैं।
आपने माइक्रोराजा पहली बार यूज किया गेहूं में या फिर पहले भी करते आ रहे हो आप? नहीं भाई साहब, मैं 2-3 साल से यूज कर रहा हूँ और मेरे को काफी शानदार रिजल्ट मिल रहा है। तो रविंद्र भाई, ज्यादातर सवाल आजकल भरपूर कमेंट आते हैं कि भाई गेहूं में ज्यादा कल्लों के लिए क्या डालें, कौन सी खाद डालें, ज्यादा फुटाव कैसे होगा, पीलापन कैसे दूर होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ज्यादा फुटाव गेहूं में कैसे हो सकता है? ज्यादा फुटाव का एक तरीका यही है भाई साहब, एक तो पहली सिंचाई करें ना, तब थोड़ी सी हल्की सिंचाई करें, ना कि भारी सिंचाई करें। दूसरा पानी थोड़ा सा ज्यादा लगा सकते हैं। अब ये जहाँ पे फ्लड इरिगेशन से लगता है वो भी हल्की सिंचाई रखे, और जो स्प्रिंकलर से लगता है वो भी हल्की सिंचाई रखे। मैंने इसमें तकरीबन 2.25 से 2 घंटे एक लाइन चलाई है। इसके अलावा हमें कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए इसमें न्यूट्रिएंट प्रॉपर तरीके से लगाते हैं, और न्यूट्रिएंट में हमें ऐसी मतलब सिचुएशन पैदा करते हैं कि एक बार में ना देकर उसको बार बार देते हैं, क्योंकि हमारी जमीन की सिचुएशन ऐसी है कि इसमें एक बार खुराक दे दी ना तो वो नीचे बैठ जाती है पानी के अंदर पानी। तो उसमें हमें अपने टुकड़ों में तोड़कर उस अपनी खुराक को देते हैं। बिल्कुल, इनका कहने का मतलब ये है कि भाई खुराक यानी कि खाद एक बार ना डालकर आपको बार बार देनी चाहिए, जिससे पौधे को प्रॉपर मिलती रहे। बिल्कुल, यानी कि ज्यादा डाल दी, पानी ज्यादा चला दिया ऊपर से, तो रीच डाउन हो जाएगी। हम ये नहीं कहेंगे कि आप कितनी भी खुराक दी, जैसे आप 1 कट्टा भी यूरिया का देते हैं या कोई और न्यूट्रिएंट देते हैं साथ में, जितना भी देते हैं तो आप उसको 2 से 3 भागों में बांट कर देंगे, नहीं तो फायदा ज्यादा मिलेगा, न कि एक बार देने से फायदा मिलेगा। रविंद्र भाई, एक सवाल और काफ़ी बार देखने को मिलता है, वो भी मैं इस वीडियो में कवर करना चाहूँगा। जैसे डीएपी डालते हैं किसान और जिंक सल्फेट डालते हैं, दोनों में रिएक्शन होता है, बाद में दिक्कत आती है। तो एक सवाल आता है कि भाई डीएपी कब डालें, जिंक के साथ में ना डालें, तो जिंक कब डालें? बिल्कुल, मैंने इसी सिचुएशन को देखते हुए मैंने डीएपी बिजाई के टाइम पे डीएपी अकेला डाला, और उसके बाद मैंने शुरुआत के पानी में तो माइक्रोराजा डाल दिया, और दूसरी सिंचाई में तकरीबन 15 दिन बाद रिपीट की तो मैंने उसमें जिंक सल्फेट 21% वाला 10 किलो प्रति एकड़ डाला। बिल्कुल। तो आप डीएपी अगर बिजाई के टाइम डाल रहे हो तो पहले पानी के साथ में जिंक दे सकते हो या फिर दूसरे पानी में दे सकते हो? बिल्कुल, काफी किसान साथियों का यही सवाल रहता है कि जिंक, और काफी किसान साथियों को तो पता भी नहीं, लेकिन अब की बार सब लगभग किसान साथियों को पता है, जो जागरूक किसान है उनको तो पता ही है कि डीएपी के साथ जब हम जिंक का कॉम्बिनेशन बैठाते हैं तो वो जिंक काम नहीं करती। बिल्कुल, ये बात सही है आपकी। अब बात करते हैं थोड़ी सी भाई, खरपतवार नाशक का स्प्रे आप कितने दिन पर करते हो? काफ़ी किसान भाई देखने को मिलता है कि भाई जब फसल हमारी 2-2 फीट तक की हो जाती है तो स्प्रे करते रहते हैं, बाद में साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, दाना छोटा रह जाता है, बाली छोटी रह जाती है। तो खरपतवार नाशक का स्प्रे हमें कब तक करना चाहिए? भाई साहब, हमें खरपतवार नाशक का छिड़काव जब हम करें तो प्रॉपर जर्मिनेशन हो गया हो तभी करें, न कि जैसे हमारी रेतीली मिट्टी है तो इसमें जब हम बिजाई करते हैं तब उसके बाद जमीन में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जमीन में ऊपर खुश्की आ जाती है, और फिर वो प्रॉपर खरपतवार नाशक का छिड़काव करते हैं जब जर्मिनेशन ना होने की वजह बाद में जब जर्मिनेशन हो जाता है, तो हमें इसमें दूसरी सिंचाई के बाद किया भाई साहब हमने। ठीक है, यानी कि पहली सिंचाई में पानी आपने लगाया, पहली सिंचाई करी तो घास उगाता है, और जब घास एक बार उग आएगा तो आप दूसरा पानी लगाओगे तो अच्छी नमी होगी खेत में, और सारा घास आपके खेत में उग गया तो आप स्प्रे करोगे तो पूरा खत्म हो जाएगा। यही बता रहा हूँ भाई साहब, मैं हमारे एरिया की बता रहा हूँ, जो लोहारू क्षेत्र का एरिया, इसमें खुश्की ज्यादा जल्दी आ जाती है, तो ये इसमें जर्मिनेशन घास का पहली सिंचाई के बाद जर्मिनेशन हो नहीं पाता। अगर किसी एरिया में जर्मिनेशन हो रखा है तो 30 दिन के बाद आप आसानी से कर सकते हैं खरपतवार नाशक का प्रयोग। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से इन्होंने अभी तक दूसरी सिंचाई दे दी, और बिजाई से लेकर अभी तक इन्होंने क्या कुछ डाला वो इन्होंने बताया और आपको दिखाया। तो इस प्रकार से रविंद्र भाई की एक फेसबुक के ऊपर आईडी भी है, तो आप इनको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जागरूक किसान है और आप इनके साथ में लगातार टच में रहकर ये चीज़ें देख सकते हो कि भैया अपने खेत में क्या कुछ डाल रहे हैं, उसका रिजल्ट कैसा मिल रहा है। तो ये लगातार अपडेट देते रहते हैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इतना टाइम निकाला, किसानों को जानकारी दी, अपना अनुभव शेयर किया, रविंद्र भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी और किसान साथियों का भी।